दोस्तों राधे राधे, सुप्रभात, सत श्री अकाल। दोस्तों आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो दोस्तों जहाँ से मैंने कल ब्लॉग छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। और हम अंबिया तुड़वा करके लाए थे बाग से, तो उन्हें तो धो डाला था लेकिन काटा नहीं था। तो अंबिया को धोकर हम ले आए और इसका पानी थोड़ा सूख गया है। अब इसे हम काट लेंगे। एक अंबिया के हम 4 पीसेस करेंगे और आप छोटे या बड़े पीसेस कर सकते हैं। हम बड़े पीसेस ही रखेंगे, एक अंबिया के 4 पीसेस रखेंगे। और इतनी ढेर सारी अंबिया हैं तो छोटे छोटे टुकड़े करने से क्या फ़ायदा हो, ज़्यादा टाइम भी लगेगा। तो एक अंबिया के 4 फाँके ही हम करेंगे। और इसमें जो बीच में बिजली है वो अभी हमने नहीं निकाली है, वो बाद में निकालेंगे। और जो डंठल होता है वो निकाल देंगे। और जब डंठल काटते हैं तो चोपी जो निकलती है इसमें वो बहुत ज़्यादा निकल रही है। और ये हाथों में जब लग जाती है तो हाथ की खाल जो है वो एकदम जल जाती है, क्योंकि इसमें चोपी में तेजाब जैसा होता है। इसलिए हाथ की जो खाल होती है वो लाल हो जाती है, झुलस जाती है। तो हाथों में अगर सरसों का तेल लगा लेते हैं, चोपी का कोई असर नहीं हो, बुरा असर नहीं हो पाता है हमारे हाथों में। तो सरसों का तेल हमने हल्का सा लगा लिया है, ज़्यादा नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा लगाएंगे तो हाँ अंबिया फिसलने लगेगी। दोपहर के 1 बज चुके हैं और सुबह का खाना पानी हमारा हो गया है, सभी लोगों ने खा लिया है। और अंबिया तोड़ के आई थी तो उसे धुलकर अब हमने काट लिया है। और ये सब काम करने लगो तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो खाना हमारा हो गया था, उसके बाद ही हम बैठे हैं अंबिया को काटने के लिए। तो अंबिया हमारी सारी कट गई हैं, जितनी अंबिया हमने अच्छी अच्छी निकाली थी, जो बिना फूटी हुई थी वो अंबिया जो हमने ली थी वो सारी अंबिया को हमने काट लिया है। और बीच में जो बिजली होती है वो हमने नहीं निकाली थी, तो बिजली को अब हम निकाल लेते हैं। और एक डलिया हमने बड़ी ली है उसमें भर लेते हैं। या चाहे आप 2 साल के लिए रखें और कभी भी अचार नहीं ख़राब होगा। हमने ये अचार डालना अपनी मम्मी से ही सीखा है। हमारी मम्मी ऐसे ही अचार बनाती थी, उसी तरह से हम भी बनाते हैं। तो अचार हमारा वैसे का वैसे ही रखा रहता है, एकदम कड़ा नरम भी नहीं होगा अगर आप इस तरीके से बनाएंगे। और तेल भी बहुत कम लगेगा, ज़्यादा तेल भी नहीं लगेगा। जो फूटी हुई अंबिया थी उन्हें हमने छील लिया है, तो उसे छील करके जो छिला हुआ अचार बनता है वो बनाएंगे। तो अंबिया हमारी सारी कट गई थी और उसकी बिजली भी निकल गई थी, तो छत पे हम ले करके आ गए हैं। एक साड़ी लाए थे, उसी पे हम फैलाएंगे। और किस तरह से हमें फैलाना है अंबिया को आप लोग ध्यान से देखिए। हमें एक एक अंबिया फैलाना है। और इतनी तेज़ धूप थी कि बैठे बैठे बहुत ज़्यादा गर्मी लगी, इतनी ज़्यादा धूप। किसान कैसे, हम सोचते रहते हैं कि किसान कैसे खेत में अपना काम कर पाते होंगे। यहाँ तो 1 घंटे धूप में बैठना पड़ जाता है, तो लगता है कि बेहोशी आ गई है, इतनी ज़्यादा धूप होती है इस समय। तो जब तक हमने अंबिया फैलाई और इतना ज़्यादा परेशान हो गए कि 2 बार हम छाही में बैठे, तब जा कर के ये पूरी अंबिया हम फैला पाए हैं। इतना ज़्यादा गर्म लग रहा था, इतनी ज़्यादा धूप लग रही थी।
एक अम्बिया की कली हमें इस तरह से सीधी रखनी है। जो अंदर वाला पार्ट है वो ऊपर की तरफ रखना है और जो हरा वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ रखना है। और ज़्यादा हमें धूप नहीं दिखानी है, हमें सिर्फ 2-3 घंटे ही धूप दिखानी है। ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है। ज़्यादा अगर अम्बिया सूख जाएंगी तो अचार हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो और इतनी अम्बिया हमें फैलाते फैलाते 1 घंटे से ज़्यादा लग गया। बार बार छाँव में बैठते, फिर फैलाते, फिर छाँव में बैठते, फिर फैलाते, तब जा कर के ये अम्बिया हम फैला पाए थे। दोस्तों, अगर अम्बिया को हम इस तरह से फैलाते हैं तो अम्बिया में धूप अच्छे से लग जाती है, ज़्यादा देर तक हमें धूप नहीं दिखानी पड़ती है। तो इसी तरह से सारी अम्बिया को हम फैला देंगे। और अम्बिया काटने और फैलाने का दूसरा भी तरीका है, लेकिन हम आप लोगों को बहुत सीधा सादा सिंपल तरीका बताया है। तो सारी अम्बिया हमारी फैल गई हैं और देखिए एक एक अम्बिया हमने सीधी ही रखी है, क्योंकि सीधी रखने से अच्छी धूप लग जाती है। अम्बिया को धूप में रखे हमें 3 घंटे हो चुके हैं और 3 घंटे बाद अम्बिया को हम नीचे उठा करके ले आए हैं। और जब अम्बिया सूख जाती है तो बिजली की अंदर की जगह अम्बिया में एक बहुत पतली लेयर निकलती है, वो हमें ज़रूर निकाल देनी है, झिल्ली टाइप की, जैसे हमने निकाल के दिखाई है। तो चम्मच की सहायता से हमने निकाल दी है और हाथ से भी बन जाता है, अपने आप उठ जाती। जब सूख जाती है अम्बिया तो अपने आप ऊपर आ जाती है, तो उसे निकालना हमें बहुत ज़रूरी है। अगर वो झिल्ली रह जाएगी तो अम्बिया हमारी अचार हमारा ख़राब हो सकता है, तो वो हमें निकालना बहुत ज़रूरी है। तो सारी अम्बियों को हमने साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम मसाला मिलाएंगे। कढ़ाई में हमने सरसों का तेल गरम कर लिया है। लगभग 3-3.5 लीटर सरसों का तेल है और ये तेल घर का ही हमारे है। और इसी में हमने 2 बड़े चम्मच हल्दी भी डाल दी है। हल्दी अगर गरम तेल में डाल देते हैं तो हल्दी का कच्चापन दूर हो जाता है। तो तेल को हमें ज़्यादा नहीं गरम करना है, हल्का ही गरम करना है। और तेल बिल्कुल ठंडा हो जाए तब अचार में हमें मिलाना है। तो तेल हमारा ठंडा हो चुका है। अब हम मसाला ऐड करेंगे। तो एक हमने तसला लिया है, तो थोड़ी सी आम की कलियां हमने ली है और उसी हिसाब से हमने मसाला डाला है, जो उस दिन मसाला हमने बनाया था। अगर पिछला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो जानते होंगे कि अचार का मसाला हम पीसे थे, अपने घर पे ही बनाए हैं। तो धनिया हमने डाली है और पीली सरसों हमने भून के पीसी थी वो हमने डाली है, सौंफ डाली है और भुना हुआ जीरा हमने डाला है। और स्वाद के अनुसार हम नमक डाले हैं। नमक को हमें थोड़ा ज़्यादा ही रखना है, क्योंकि अचार में अगर नमक कम हो जाएगा तो अचार हमारा ख़राब हो सकता है। तो अचार में नमक बिल्कुल भी कम ना हो और हल्का हल्का ज़्यादा ही नमक हो। अगर हल्का ज़्यादा होगा तो जब ये अचार रखा रहेगा तो अपने आप बराबर आ जाएगा, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लगेगा। बड़ा डिब्बा लिया है, ये डिब्बा प्लास्टिक का ही है। अगर आपके पास कांच का जार है तो बहुत ही अच्छा है। कांच के जार में तो अचार कभी ख़राब भी नहीं ख़राब होता है। प्लास्टिक का है तो वो भी सही रहता है, लेकिन उसमें पानी ना हो, एकदम सूखा डिब्बा होना चाहिए। तो थोड़ा सा हमने तेल डाल दिया है डिब्बे में और डिब्बे के चारों तरफ हमने तेल फैला दिया है। और अम्बिया को हम इस तरह से रखेंगे, एक एक करके घेर के जैसे रखते हैं वैसे ही रखेंगे। हमें ऐसे नहीं भरना है, अपने हाथ से सुधार कर एक एक अम्बिया पलट कर रखना है।
जैसे हम रख रहे हैं इस तरह से रखना। एक एक अम्बिया की कली अगर सुधार कर हम ऐसे रखेंगे तो एक डिब्बे में अचार काफ़ी आ जाएगा और कभी ख़राब भी नहीं होगा। और इससे क्या होता है कि तेल भी बहुत कम लगता है। डिब्बे में ज़्यादा साँक तो होती नहीं है, चारों तरफ बराबर अम्बिया लगी होती हैं, तो इससे तेल भी ज़्यादा नहीं लगता है। अब हम पूरी अम्बिया में मसाला मिला लेंगे। और वो बस तसला छोटा था और अम्बिया हमारी ढेर सारी थी तो अच्छे से बन नहीं रहा था, तो ये बड़ा टब हमने लिया है और इसमें हम सारा मसाला मिलाएंगे और फिर भर कर के रखेंगे। सोचा चलो इस छोटे वाले तसले में ही हम अचार को बना करके रख लेंगे मिला करके मसाला। लेकिन हमने सोचा कि बार बार इतना ढेर सारा अचार है, अम्बियाँ हैं और बार बार हमें मसाला मिलाना पड़ेगा, तो एक बड़ा टब हमने लिया है और एक साथ में ही सारा मसाला हमने अच्छे से मिला दिया है। और अब हम डिब्बे में भर देते हैं और दबा दबा कर ही हमें अचार भरना है। इसमें बिल्कुल भी साँक नहीं रहनी चाहिए। देखिए किस तरह से हम उंगलियों की सहायता से एक एक अम्बिया के कली को दबाते हैं और जितनी दबाने से आ जाती हैं उसमें उतनी ही हम भरेंगे। तो दोस्तों देखिए इतना ढेर सारा अचार हमारा बनकर के तैयार हो गया है। ये अचार लगभग 20-25 किलो होगा क्योंकि 4 डिब्बे हमारे भरे हैं। 4 डिब्बे तो ये वाला अचार हुआ है और एक डिब्बा जो छील करके हमने अम्बिया रखी थी उसका हुआ है, तो उसमें थोड़ा कम ही मसाला हमने डाला है। और इतना ढेर सारा अचार हमने इसीलिए रखा है क्योंकि एक साल हमारे यहाँ अम्बिया आती हैं और दूसरे साल नहीं आती हैं, तीसरे साल आती हैं, तो 2 साल के लिए हमने ये अचार बना करके रखा है। 2 साल तक ये अचार हमारा बराबर चलता रहेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को हमारी रेसिपी पसंद आई हो, हमारा तरीका पसंद आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि हमारा अचार का तरीका आप लोगों को कैसा लगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।